ये बात हर इंसान जानता है और अपने सामने लोगों की अर्थियाँ उठते हुए देखते हैं हम लोग जी। तो इस चीज़ को ध्यान अगर रखें और ये मोहम्मद साहब ने शिक्षा भी दी हमें कि मौत ये जो दुनिया की मोह माया है और जो रिश्ते नाते हैं इनको जो तोड़ने वाली चीज़ है यानी कि मौत, उसको याद करते रहा करो समय समय पर। तो इंसान अगर मौत को याद करेगा, पता नहीं कब आ जाए वो कौन सा पल हो जो हमारा आखिरी पल हो, तो इंसान जब इसको याद करेगा तो फिर वो बुराइयों से बचेगा और अच्छाइयाँ करने वाला बनेगा। तो ये मोहम्मद साहब की शिक्षा है, जो मतलब अल्लाह की शिक्षा है, मोहम्मद साहब के थ्रू हमें मिली है कि इंसानों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए अच्छा हो, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला हो, लोगों को सुख देने वाला हो, लोगों के दुख तकलीफ दूर करने वाला हो। तो मैं सब आपके माध्यम से पूरी दुनिया के इंसानों को यही संदेश देना। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और आप देख रहे हैं कि ये बहुत भीड़ भड़का का क्षेत्र है जिसे चांदनी चौक के नाम से जानते हैं। हाँ, चांदनी चौक दिल्ली 6 और हम खड़े हैं इस समय हम खड़े हैं और बात कर रहे हैं शाही सुनहरी मस्जिद। एक तरफ गुरुद्वारा है तो दूसरी तरफ मंदिर है और बीच में है ये शाही सुनहरी मस्जिद। और अभी आप देख रहे थे कि बहुत तादाद के अंदर सभी धर्मों के लोग, सिख हैं, हिंदू हैं, अन्य धर्म के लोग यहाँ आए थे और आज मस्जिद परिचय दिवस मनाया गया। और इस दिवस को मनाने के लिए पूरी टीम मेरे साथ में खड़ी है और जो लोग यहाँ आए थे उनको समझाने का भी काम किया और उनको कहा कि भाई आप आकर देखें कि क्या व्यवहार है और मस्जिद क्या चाहते हैं, सभी लोग धर्म क्या चाहते हैं। तो आज मस्जिद परिचय दिवस के अंदर जो आज समझाया गया, हमारे बीच में परवेश सिद्दीकी साहब, आज आपने रखा परिचय दिवस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आपके मन में कैसे आया कि हम ये परिचय दिवस? असल में मस्जिद तो देश का माहौल ख़राब होने के बावजूद भी इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मस्जिदों के आगे से गुजरते हैं सर झुकाते हुए, हाथ जोड़ते हुए आस्था के साथ, और वो लोग चाहते हैं मस्जिद आना, लेकिन हिचकिचाहट है, एक मन में एक थोड़ा सा भय का भी माहौल है कि मस्जिद में जाएंगे तो पता नहीं कोई कुछ टोक ना दे, बोल ना दे, तो इसलिए वो मस्जिद नहीं आना चाहते। तो हमने ये पहल की कि हम खुद उनको इनवाइट करें मस्जिद में, कि वो मस्जिद आएँ, मस्जिद के बारे में जो जानकारी है वो पाएँ, मस्जिद दर्शन करें, मस्जिद में क्या होता है, नमाज किस तरीके से होती है और दूसरी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा और हमने उनको इस्लाम के बारे में बताया, मस्जिद के बारे में बताया, किस तरीके से यहाँ पर इबादत होती है, कोई फ़ोटो नहीं है और एक रब के आगे सजदा करते हैं और उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, एक रब की इबादत करते हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ सुबह से प्रोग्राम रखा था तो यहाँ अब तक कितने लोगों का आवागमन हुआ होगा? असल में हमने रिकॉर्ड तो नहीं रखा, लेकिन काफ़ी लोग मुस्तकिल आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमने एक सहूलत के हिसाब से लोगों को 2 बजे से 6 बजे तक का समय दिया कि लोग किसी भी समय 5 मिनट 2 मिनट जो भी उनको समय मिलता है वो आएँ, देखें और रिफ्रेशमेंट है, किताबें हैं, जो भी अपनी सहूलत के हिसाब से वो करें। तो लोग आ रहे हैं, मुस्तकिल आ रहे हैं, जा रहे हैं, नौजवान भी आए हैं उसमें और अच्छी उम्र के भी आए हैं। इस चांदनी चौक मार्केट के प्रधान जी हैं, वो भी आए थे, गुरुद्वारे से भी लोग आए थे। बहुत अच्छा लगा, एक सद्भावना का माहौल बना और लोगों ने मस्जिद के बारे में जाना और वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हुई अपनी आंखों से देखने के बाद। सिद्दीकी जी, आप जैसे लोग मंचों के माध्यम से भी मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग करके भी यही समझाते हैं कि भाई कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आपस में नफरत फैलाई जाए, लेकिन क्या कारण है कि एक मुस्लिम शब्द आते ही लोगों के अंदर जो भौं है वो ऊपर को चढ़ जाती है? ये लोगों की अपनी अपनी सोच है। इंसान को ईश्वर ने सर्वोत्तम योनि में पैदा किया और इस योनि में पैदा होने का मुख्य कारण ये है कि इंसान अक्ल और समझ वाला पैदा किया गया। इंसान के अंदर जो अक्ल और समझ है वो किसी और जीव जंतु में नहीं है। तो ये इंसान अगर कोई भी बात कहीं भी सुनता है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मस्जिद में ये होता है, कहीं कुछ भी सुनता है किसी के बारे में भी, तो उसको अपनी अक्ल से, समझ से फैसला करना चाहिए, उसको ज्ञान अर्जित करना चाहिए, तब अपना आप फैसला लेना चाहिए। ऐसे ही किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है कि जब गांव में या शहरों में एक साथ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन चंद मिनटों के अंदर चंद लोग आके ऐसी आफत पैदा कर देते हैं कि यहाँ मरने मारने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन सभी, चाहे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, सभी यही कहते हैं, अमन चैन की ज़िंदगी वाला संदेश देते हैं।
असल में कहने से नहीं होगा, अमल करने से होगा। और ये चांदनी चौक ये पूरे देश का आकर्षण की जगह है। 15 अगस्त का प्रोग्राम यहाँ लाल किले पर होता है, यहाँ से लाल किला साफ नज़र आता है। तो ये जो चांदनी चौक संदेश देता है कि यहाँ पर जैन मंदिर भी है, गौरी शंकर मंदिर भी है, यहाँ पर चर्च भी है, शीशगंज गुरुद्वारा भी है, फतेहपुरी मस्जिद बिल्कुल लाल किले के सामने है, और बीच में ये शाही सुनहरी मस्जिद है। ये जो जगह है चांदनी चौक, ये पूरे देश को पैगाम देती है किस तरीके से लोग सभी धर्मों के यहाँ पर जो है वो है पूजा स्थल हैं, और किस तरीके से मिलकर रहते हैं। यहाँ पर जो दुकान वाले हैं ये लोग भी दादा परदादा के समय से यहाँ पर मुसलमानों के बीच में रह रहे हैं, पल रहे हैं, मस्जिदों में खेले हैं। अभी यहाँ जो मार्केट कमेटी के प्रधान जी आए थे वो कह रहे थे मैं तो बचपन में खेला हूँ इस मस्जिद में, और हमें सज़ा के तौर पे यहाँ बंद कर दिया करते थे, बाहर से कुंडी बंद कर देते थे। हम तो यहाँ पर बचपन में खेले कूदे हैं। तो ये वो जगह है, पूरे देश को इस जगह से शिक्षा लेनी चाहिए, इसको अपना वो बनाना चाहिए, आदत बनाना चाहिए कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम सालों साल से, सदियों से, 1000 साल से इस देश में एक साथ मिलकर रह रहे हैं, और सब इंसान हैं, सबकी नेचर एक जैसी है। मनमुटाव तो सके भाई बहनों में भी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो समय के साथ होना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। पर देखिए अख्तर सिद्दीकी, इस तरीके से इस मस्जिद का नाम शाही सुनहरी मस्जिद, ये क्या है और ये क्यों इस तरीके का शाही सुनहरी मस्जिद, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? ये तारीखी मस्जिद है, ये सन 1721 में बनाई गई थी। 1721 में? 1721 की है। इसके तो पूरे रिकॉर्ड हैं, पेपर है, ऑन पेपर है, सारी चीज़ें। ये उस समय का नाम दिया हुआ है, नाम है, एक नाम में क्या रखा है, नाम है। तो क्या लगता है कि इस समय जो है ये जो प्रोग्राम रखा है आपने, आज ही तक सीमित है या ये हमेशा चलता रहेगा कि एक दूसरे की जो भावनाओं को कदर करते हुए ये हमेशा का प्रोग्राम है या आज का ही? नहीं, ये हमेशा का प्रोग्राम है, ये चलता रहेगा। इस मस्जिद में भी आगे अगले महीने रिपीट होगा। अभी फतेहपुरी के पास एक और मस्जिद है, शाही बाग वाली मस्जिद, वहाँ पर 22 मार्च को प्रोग्राम हुआ था, अब वो वहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। 10 अप्रैल को भी वहाँ पर प्रोग्राम होगा। और सभी मस्जिदों में लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि देश की सभी मस्जिदों में ये प्रोग्राम होने चाहिए, लोगों को बुलाएँ ताकि लोग करीब आएँ, एक दूसरे को समझें, देखेंगे, वार्तालाप करेंगे, आदान प्रदान होगा बातों का, तो माहौल बेहतर बनेगा। और जो लोग नफरतों का या बांटने का कारोबार कर रहे हैं तो फिर वो उनकी दुकानदारी फीकी पड़ जाएगी। और जो अमन का, एकता का, भाईचारा का संदेश जो आमने सामने रूबरू होकर और एक दूसरे को जानकर जाएगा, वो हमेशा उनके दिलो दिमाग में बैठेगा। वो फिर उसका असर मीडिया के द्वारा जो है उनके दिलों पर नहीं रहता है। अख्तर सिद्दीकी को दिल्ली के ही अंदर रहेगा ये प्रोग्राम, प्रवेश सिद्दीकी के दिल्ली के अंदर रहेगा या दिल्ली से बाहर भी आप लोग जाएंगे? जिस तरीके से कि जो बात करने वाली बात है या लोगों को समझाने वाली बात है, वो गाँव देहात के लोगों को ज़रूरत होती है, क्योंकि दिल्ली के लोग तो इतने सक्षम है कि उन्हें अपने आप से ही मतलब है और दूसरे पड़ोसी से मतलब नहीं लगता आपको? नहीं, ये प्रोग्राम यहाँ तो बाद में शुरू हुआ। ये प्रोग्राम गुजरात में भी पहले हो चुके हैं, महाराष्ट्र में, अकोला में ये प्रोग्राम पहले हो चुके हैं और हो रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू होते हैं, समय समय पर होते रहते हैं। और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से सभी मुस्लिम समाज से भी कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर उनकी मस्जिदें हैं और उनके आसपास जो है दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको अपनी मस्जिद में बुलाएं और दिखाएं कि भाई देखो मस्जिद में क्या होता है, हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उसका क्या तरीका है, और ताकि वो इस्लाम के बारे में समझें और जानें और जो गलत फहमियाँ हैं समाज में वो दूर करें। ये सभी के लिए है ये संदेश। प्रवेश जी, इस तरीके से हम लोगों का एक बनना रही और ग्रंथ भी कहते हैं और ग्रंथ भी लिख रहे हैं कि एक कपड़ा जो आहारा नाम दे दिया तो मुस्लिम हो गया, या मतलब खाने पीने के भी मतलब एक बांटने वाले तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आप लोग उसे ख़त्म करने की कोशिश करें, कहीं तक आप लोग इसमें कामयाबी पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कामयाबी पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा कामयाबी का सूत्र जो अल्लाह ने कुरान में बताया है, अल्लाह ने कहा कि आओ इस चीज़ की तरफ जो तुम में हम में समान है, बराबर है। वो ये है कि हम आए सब अपने पैदा करने वाले की एक मालिक की इबादत करें। ये सबसे बड़ा एक सूत्र है पूरी दुनिया के इंसानों के लिए कि सब एक ही मालिक के बंदे हैं। इस कायनात को चलाने वाली जो शीर्ष ताकत है, सर्वोत्तम शक्ति, वो एक ही है। सारे इंसान उस एक ही मालिक के बंदे हैं। तो अल्लाह ने उस चीज़ के लिए इनवाइट किया लोगों को कि आओ लोगों इस बात की तरफ जो तुम में हम में समान है, और वो ये कि हम एक ही मालिक की इबादत करें, एक मालिक के अलावा किसी और की इबादत ना करें। ये सबसे बड़ा सूत्र है, लोगों को एक संगठन में बांध देंगे। सिद्ध भी सभी धर्म यही कहते हैं कि वे आपन भाईचारा बना के रखना चाहिए, लेकिन ये भी पता है कि ये ज़िंदगी एक बबूला है, कब टूट जाए, कब फूट जाए, सब नष्ट हो जाएगा। 5 तत्वों से शरीर बना है जैसे आप लोग कहते हैं, लेकिन जो 5 तत्व जो प्रकृति देन है, लेकिन उससे भी लोग छेड़छाड़ करते हैं और विनाश की तरफ जाते हैं। ये बहुत अच्छी काम की बात आपने कही और मेरी पूरी बात का समझने की निचोड़ इस बात में आ जाएगा
ये प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं सृष्टि की, वो एक नियम के तहत चल रही हैं। तो एक नियम उस मालिक ने, इस सृष्टि के बनाने वाले ने इंसानों को भी दिया है। वो नियम ये है कि ये जीवन एक परीक्षा है और धरती कर्म भूमि है। तो जो भी इंसान जीवन से लेकर मृत्यु तक जो भी काम कर रहा है, ये उसकी परीक्षा स्वरूप है। सब कुछ लिखा जा रहा है एक उसके रिकॉर्ड में। और ये धरती जिस पर हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं जीवन से लेकर मृत्यु तक की, ये परीक्षा भूमि यानी कि ये एग्जामिनेशन हॉल है। तो हर इंसान जो भी कुछ यहाँ पर कर्म कर रहा है, अच्छे बुरे, ये सोच कर करे कि इस परीक्षा की कॉपी एक दिन चेक होगी और चेक हो रही है, और इसका एक दिन जवाबदेह होना है उसको, उस मालिक के आगे। उसकी शक्ति के आगे किसी और की शक्ति नहीं चलती। उस शक्ति के आगे इंसान को जवाबदेह होना है, उसका ऑडिट होगा, उसको अपने किए का, अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। ये जो चीज़ है, ये इंसान को बाध्य करती है बुराइयों से बचने के लिए और अच्छाइयों को करने के लिए। और भाई सिद्दीकी जी, आपको इंडिया ही नहीं, आपको विदेश भी देख रहा है और आपकी भाषा शैली से बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि इस आपकी भाषा शैली से लाखों करोड़ों लोगों पर असर पड़ेगा। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं जो आपने कहा कि ये ज़िंदगी तो एक पानी के बबूले की तरह है, और बिल्कुल मैंने नहीं कहा सर, जो आप बुद्धिजीवी लोग हैं, बिल्कुल हकीकत बात है, बिल्कुल हकीकत बात है कि अगले पल का ये बात हर इंसान जानता है। और अपने सामने लोगों की अर्थियाँ उठते हुए देखते हैं हम लोग। तो इस चीज़ को ध्यान अगर रखें, और ये मोहम्मद साहब ने शिक्षा भी दी हमें कि मौत ये जो दुनिया की मोह माया है और जो रिश्ते नाते हैं, इनको जो तोड़ने वाली चीज़ है यानी कि मौत, उसको याद करते रहा करो समय समय पर। तो इंसान अगर मौत को याद करेगा, पता नहीं कब आ जाए वो कौन सा पल हो जो हमारा आखिरी पल हो, तो इंसान जब इसको याद करेगा तो फिर वो बुराइयों से बचेगा और अच्छाइयाँ करने वाला बनेगा। तो ये मोहम्मद साहब की शिक्षा है, जो मतलब अल्लाह की ही शिक्षा है, मोहम्मद साहब के थ्रू हमें मिली है कि इंसानों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए अच्छा हो, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला हो, लोगों को सुख देने वाला हो, लोगों के दुख तकलीफ दूर करने वाला हो। तो मैं सब आपके माध्यम से पूरी दुनिया के इंसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों को काम आने वाले बने, भले काम करने वाले बने, और बुराइयों से रुक जाएं और बुराइयों से रोकने वाले भी बने दूसरों को, ताकि समाज में शांति हो और दुनिया में अमन और चैन के साथ रहें। जितने जीवन भी जिसका है वो अमन और चैन के साथ इस दुनिया में रहें। आप देख रहे थे परवेज़ सिद्दीकी जी को, ये नाम ही बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि अभी लॉकडाउन जब लगा था तो इन्हीं शख्स को हम देखते थे कि हाथों में खाना लेके उन गरीब जनता के पीछे दौड़ते थे कि भाई उनको खाना खिलाते थे। जिनके पैरों के अंदर चप्पल नहीं थे उन्हें चप्पल पहनाने का काम करते थे, उन्हें चाय पिलाने का काम करते थे। तो इस तरीके के जो नेक दिल, जिनकी नेक नीयत साफ सुथरी होती है, तो उनका ये जो संदेश है। तो आइए मैं एक बार हमारे बीच में एक सज्जन हो रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज़मीर है। जमीर साहब क्या कहना चाहते हैं? मुझे ये कहना है कि पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा जो तारा पंखा। जी, हमारी जो जिंदगी है वो क्षणभंगुर है, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। इसमें जो कुछ हमें नेकियां कमानी है वो हम कमा लें। अब बिगाड़ जो हमारे समाज में आ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अज्ञान की तरफ जा रहे हैं। ना तो मुसलमान अरबी को जानते हैं जो कुरान को समझ के पढ़ें, और ना ही हिंदू संस्कृत को जानते हैं कि जो संस्कृत में जितनी किताबें हैं उनको पढ़ें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानम, जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब ईश्वर ने अपने संदेशवाहक ऋषि मुनि पैगंबर अवतार इस धरती पर अवतरित किए हैं। उनमें 1,24,000 संदेशवाहक इस धरती पर आए, जिसमें मोहम्मद साहब सबसे आखिरी नबी हैं, ऋषि हैं। और उन्होंने जो हमें संदेश दिया है वो सबसे बड़ा संदेश ये है कि मुझे मानने से पहले, मुझ में विश्वास करने से पहले, मुझ में ईमान लाने से पहले, उससे पहले जो लोग गुजर। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मैं डिस्ट्रिक्ट शामली किराने का रहने वाला हूँ जी, और मैं जामिया मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद यूपी शामली में एक टीचर की हैसियत से काम करता हूँ। आज यहाँ शाही मस्जिद के अंदर एक परिचय रखा गया है, परिचय दिवस के रूप में। जी जी। तो आज ये जो परिचय दे रहे हैं, तो क्या परिचय देना चाह रहे हैं? परिचय देना चाहते हैं कि हमारे मुल्क जो है इसमें हम बहुत भाई भाई की तरह रहते आ रहे हैं। हमारा ताल्लुक़, हमारे बिरादर भाई जो हैं उनसे हमारे ताल्लुकात, मोहब्बत और प्यार बरसों से चला आ रहा है। हम ये चाहते हैं मस्जिद में, यहाँ से हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम हमेशा जिस तरीके से रहते आ रहे हैं प्यार और मोहब्बत के साथ। मसलन मैं रहता हूँ एक महल्ले में रहता हूँ, वहाँ हमारे गैर मुस्लिम भाई यानी हमारे बिरादर भाई भी रहते हैं।
तो इस्लाम का ताल्लुक़, हमारे यहाँ आने का ताल्लुक़ ये है, हम घर घर तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि हम मोहब्बत और प्यार के साथ रहें। जो लोग हमारे दरमियान नफ़रत फैलाना चाहते हैं, हमारे दरमियान दूरी करना चाहते हैं, हमारे इत्तेहाद को दूर करना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल कभी नहीं होने देंगे। जो लोग ऐसा करेंगे वो हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जहाँ रहो मोहब्बत के साथ रहो, इत्तिहाद के साथ रहो और प्यार और मोहब्बत फैलाओ, गलत बात मत फैलाओ। प्यार और मोहब्बत जब फैलाते हैं तो आपस में इत्तिहाद इत्तिफाक होता है। आप एक अध्यापक हैं और आप सभी लोग यही पढ़ाते हैं कि भाई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर ये वो कौन सी परिस्थिति होती है कि आपस में झगड़ा फसाद होते हैं और जिससे कि बहुत सारे कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं? देखिए, ऐसा है, मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, इसमें सब लोग ख़राब नहीं जी। कोई भी मजहब हो, कोई भी मसलक हो, कोई भी मजहब दीन है, गलत बात नहीं सिखाता जी। मसलन हमारा हिंदू भाई का मजहब है, वो भी उनका मजहब ये नहीं कहता कि मुसलमानों के साथ लड़ो या दूसरे ईसाइयों के साथ लड़ो, कुछ नहीं कहता। हिंदू मजहब भी प्यार और मोहब्बत सिखाता है। इसी तरह मुसलमान इस्लाम है, वो भी प्यार और मोहब्बत सिखाता है। ये कहता है कि आपस में इत्तिफाक इत्तेहाद के साथ रहो। हमारे हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब एक बहुत प्यारा जुमला फरमाते थे कि भाई अपने मसलक को छोड़ो मत और दूसरे मसलक को छेड़ो मत। इस तरह रहो, प्यार और मोहब्बत के साथ रहो। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आज पूरा देश तराही तराही कर रहा है, कभी धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, कभी शिक्षा के नाम पर बांटा जा रहा है, कभी किसी के नाम पर बांटा जा रहा है, जो अमन चैनी होनी चाहिए वो इस भारतवर्ष के अंदर अमन चैनी धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। जी, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये इन लोगों का ये काम इतना लंबा चलने वाला नहीं है जी। हम इस इत्तिहाद को, इत्तिफाक को पारा नहीं होने देंगे जी। इसको बांटने नहीं देंगे। मुखालिफ कुछ लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस इत्तिफाक को, हमारी इस मोहब्बत को दूर करना चाहते हैं। बल्कि ये कहिए, ये एक सियासत के एतबार से दूर, हमें दूरी करना चाहते हैं। मसलन मनोज भाई खड़े हैं हमारे सामने, हम तो नहीं लड़ रहे हैं बिल्कुल, हम तो कितने प्यार मोहब्बत से आप हमसे बात कर रहे हैं। आप अध्यापक हैं और देखिएगा जिस तरीके की हमारी शिक्षा है आज उस पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। अगर पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे और पढ़ेंगे तो ये नफरत का जाल है वो खत्म होगा। लेकिन चाहे मदरसे की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें या जहाँ भी तालीम मिलती है, अब उसको भी बड़े पैमाने पे खत्म किया जा रहा है, महंगा किया जा रहा है। यानी महंगा होगा तो खत्म हो जाएगा। जी। अच्छा मनोज भाई, मैं आपके माध्यम से एक बात अपने आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। हमारे अंदर ये गलत फहमी पैदा क्यों हो रही है? मेन वजह क्या है? मेन वजह उसकी ये है, हम कभी एक साथ बैठते नहीं जी। हमारी भी कोताही है। हम मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के स्कूल में, मंदिरों में उनसे बैठ जाकर बात नहीं करते। इसी तरीके से वो हमारे मदरसों में नहीं आते। मदरसों में क्या होता है, हमारे बाद हिंदू भाई सोचते हैं कि मालूम नहीं यहाँ क्या सिखाया जाता है। बाज़ लोग जो मुखालिफिन वो तो ये कहते हैं नफरत सिखाई जाती है। नहीं, ये बात शोषा फैलाया जाता है कि यहाँ नफरत सिखाई जाती है, हिंदुओं से दूरी सिखाई जाती है। मैं अपने उन भाइयों से ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारी मस्जिदों में आइए और मदरसों में आइए, आके टाइम गुजारिए। बल्कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को और इमाम साहब को और मदारिस वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे बिरादर भाइयों को आप बुलाइए, मस्जिद में उनको बुलाओ, मदरसों में उनको बुलाओ और बिठाओ और दिखाओ कि हमारे यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि मोहब्बत बांटो, अदावत से दूरी इख्तियार करो। लेकिन आज देखने में आया ये शाही सुनहरी मस्जिद के अंदर यहाँ सभी धर्मों के लोग आए, चाहे वो सिख समुदाय से संबंध है या हिंदू समुदाय से हैं। अभी त्रिपाठी जी भी आए थे जिनके अंदर गले के अंदर घने सारे जने हुए थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जी मेरे को यहाँ आके बड़ा सुकून मिला है और जिन हजरात के साथ मैंने बात करी मेरा मन गदगद हो गया। तो मतलब इस तरीके की जो आज का जो पैगाम दिया गया है, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि हफ्ते में एक बार होना चाहिए। जी, मैं कह रहा हूँ हफ्ते में नहीं, हफ्ते में तो होना ही चाहिए, बल्कि मैं ये कहता हूँ गली गली, महल्ला महल्ला और घर घर ये पैगाम पहुँचाना चाहिए ताकि हमारे हिंदू भाई
हमारे दूसरे भाई समझ सकें कि भाई ये पैगाम क्या है। बल्कि मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, हमारे जो अब्दुल रहमान भाई बैठे हैं माशाल्लाह, ये काम लगा रहे हैं, स्टॉल लगा रखा है और ये दावत का काम कर रहे हैं। इस दावत के काम को दूर दूर तक पहुंचाइए और जगह जगह इसके स्टॉल और ऐसे लोगों से बातचीत की जाए। जैसे कभी मैंने देखा हमारे एक सिख भाई माशाल्लाह, मैंने बड़ी तबीयत खुश हुई, वो बैठे हैं। जब मैं नमाज के लिए गया तो माशाल्लाह नमाज में खड़े हुए थे जी, तो मैं पीछे लगाया तो मेरी तबीयत देख के बड़ी खुश हुई। जब इस तरीके से लोग हम लोगों को बुलाएंगे, अपने मस्जिद में बिठाएंगे और नमाज में उनको खड़ा करेंगे, तब इनको मालूम होगा, हमारे भाइयों को, हमारे जो प्यारे भाई हैं जिनके साथ हम हमारे आबो अजदाद बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ रहते आ रहे हैं और रहते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जब तक हमारा ये प्यारा मुल्क यह है रहेगा, हम इसके लिए दिलो जान से मेहनत करेंगे। हम अपने मुल्क को ख़राब नहीं होने देंगे, हम अपने मुल्क में अदावत की हवा फैलने नहीं देंगे। हम इस चीज़ का मुकाबला डट कर करेंगे जो हमारे दरमियान इत्तिहाद और मोहब्बत को पारा पारा करना चाहते हैं। हम उनके मुखालिफ हैं और हमेशा मुखालिफ रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? जी, मैं वलीउल्लाह कासमी असारवी जी, इस वक्त बहैसियत इस्लामिक टीचर काम करता हूँ लोनी में। लोनी असल में हो क्या रहा है, जो हमारे पुराने लोग थे बूढ़े जी, वो हमारे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उन लोगों के अंदर आपस में बहुत प्यार मोहब्बत था। लेकिन इस मीडिया के प्रमोट करने की वजह से छोटों ने बड़ों से मिलना, उनके पास बैठना, उनकी बातें सुनना छोड़ दिया जी। तो अब उनको जो सोसाइटी की नॉलेज मिल रही है वो वाया मीडिया मिल रही है जी। तो मीडिया उन्हें जो कुछ समझा रहा है वो समझ रहे हैं, गलतियां उनकी भी नहीं है। तो मैं इसलिए ये कहूँगा कि करीब आओ तो समझ सको मुझको, करीब आओ तो समझ सको मुझको, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। तो गलत फहमियाँ जो हमारे दरमियान है, जो मीडिया के जरिए फैली है, उनको दूर करने का तरीका यह है कि बिरादरान वतन करीब आए, एक दूसरे को देखें और पहचाने। जिस नफरत से ना हम आबाद रह सकते, ना हमारा मुल्क आबाद रह सकता, ना इंसानियत आबाद रह सकती, उस नफरत को छोड़ के उस मोहब्बत को अपने बीच लेकर आए, जिस मोहब्बत से इंसानियत भी बाकी रहेगी, मुल्क भी तरक्की करेगा और हम लोगों का दुनिया के अंदर एक नुमाया किरदार होगा। आज मस्जिद परिचय है, मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ अपने भाई अब्दुल रहमान का, जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम रखा और मुख्तलिफ धर्मों के लोगों को बुला के बहुत कीमती बातें समझाई और बतलाई। ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो नफरत की दीवारें खड़ी हो गई वो ख़त्म हो गई, मोहब्बत का माहौल पैदा होगा। बस ये मुख्तसर सी बातें मैं आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कहना चाहता हूँ। सर आपने बताया कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी लोगों का मानना है कि जितने मदरसे हैं वहाँ सिर्फ मजहबी बात बताई जाती है और लोगों को भड़काया जाता है कि और धर्म के प्रति, जैसे आपने मीडिया का नाम लिया। जी। बस इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है कि जिन लोगों को यह एतराज़ है उनके करीब 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर उनकी बस्ती में नहीं, दूसरी मस्जिद में यकीनन कोई मस्जिद या मदरसा मौजूद होगा जी। वो वहाँ पहुँचे तो इंशाल्लाह जब वहाँ 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, माहौल देखे, सिस्टम देखे, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है और सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है और सिलेबस ऑफ एजुकेशन क्या है, वो एक एक चीज़ को चेक करे तो यकीनी बात है अपने उस ख्याल को वो छोड़ेंगे और एक मोहब्बत और कुर्बत पैदा होगी और नफरतें ख़त्म हो जाएगी। वही बात मैंने शुरू में कही। लेकिन सर वो देखा गया है कि जो निर्जीव जीव है, अगर हम वस्त्र को कहते हैं वस्त्र निर्जीव है, अगर हरा कपड़ा पहनेगा तो वो मुसलमान कहलाएगा, और भगवा वस्त्र यानी गेरू रंग का पहनेगा तो वो हिंदू कहलाया जाएगा। यहाँ कपड़ों में भी जातिवाद फैला दिया, खान पीन में भी जातिवाद फैला दिया, और तो और सभी मतलब एक दाढ़ी रखेगा तो उसको दूसरे शब्दों में पुकारा जाता है जी। कुछ लोगों का यकीन ये बन गया कि हमारी तरक्की और कामयाबी और ऐश जी इसी चीज़ में पोशीदा है कि हम लोगों को लड़ाए और जितनी चीज़ों में बांट सके तो बांटे। वो कामयाब भी हो रहे हैं इसमें, लेकिन नहीं, कामयाब नहीं हो रहे। वो समझ रहे हैं कि कामयाब हो रहे लेकिन कामयाब नहीं हो रहे जी। क्यों? क्योंकि देखो इंसान की खूबसूरती इंसान से है जी। इंसान का वजूद इंसान से है। अगर इंसान नहीं रहेगा तो
ये चांदनी चौक क्यों अच्छा लगता है, यहाँ सब इंसान आते हैं जी। अगर मैं ये कह दूं कि मनोज भाई इस चांदनी चौक के अंदर कोई एंट्री नहीं करेगा, आज से पूरे चांदनी चौक के मालिक आप हो। यहाँ ना कोई दुकान खुलेगी, ना कोई शॉपिंग होगी, ना कोई घूमने के लिए आएगा। चांदनी चौक चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपको चांदनी चौक का मालिक बना दिया जाता है, लेकिन आपको पूरे चांदनी चौक को वीरान करके अकेले रहना पड़ेगा। मनोज भाई इस चांदनी चौक में नहीं रहेंगे। मैं अपने गांव में किसी इंसान को कहूँ कि पूरे गांव का मालिक आपको बनाता हूँ, लेकिन आप गांव में अकेले रहेंगे, ना कोई दुकान होगा, ना कोई इंसान होगा, ना कोई बाजार होगा, कोई इंसान तैयार नहीं होगा। इससे मालूम हुआ कि इंसान की खूबसूरती वो इंसान से है, इंसान का सुकून इंसान से है। वो लोग समझ रहे हैं, गलत मैसेज उन तक पहुंचा है, वो गलत फहमी में है। हम बड़े प्यार मोहब्बत से उनको भी दावत देते हैं अपने उस शहर के जरिए दोबारा कि करीब आओ तो समझ सको मुझको। ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं, मुख्तसर आती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज शाही सुनहरी मस्जिद पर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और आप सामने देख रहे हैं ये गुरुद्वारा, और इसी के बराबर में आप दूसरी देख रहे हैं वो मंदिर और आप गिरजाघर, सभी बीचा बीच हैं और उसी के बीच में शाही सुनहरी मस्जिद है जहां अभी हमारे लोगों से बात हुई। अभी आप देख रहे थे कि ये जो बैनर है सबका मालिक एक, और इस मस्जिद परिचय के अंदर बहुत अच्छा लगा और सभी धर्म के लोग यहाँ आए और सभी ने बड़ा अच्छे ढंग से लोगों को बताया। और अभी हमारे बीच में एक सरदार जी और हैं। सरदार जी सत श्री अकाल जी। सर आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण हुआ आपका यहाँ आने का? आप जरा खड़े हो जाएंगे प्लीज। जहाँ पे नीचे बोर्ड लगा हुआ था उस पर लिखा भी सभी धर्मों को यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है जी। सभी आए, एक झंडे के नीचे खड़े हों जी। और जो अल्लाह ताला है, निराकार है, परमात्मा भगवान जिसे वाहिगुरु कहते हैं या गॉड कहते हैं, उसके बारे में विचार किया जाएगा। भाई आखिर है कौन, हम क्यों आए हैं और कैसे आए हैं, इस संसार में आने का मनोरथ क्या है और हमें जाना क्या, कहाँ है, करने क्या आए हैं, सारा कुछ जहाँ पे हम सब बैठ के आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। सुनो जी, आपने नाम क्या बताया अपना? विक्रमजीत सिंह मेरा नाम। विक्रमजीत जी। हाँ जी। विक्रमजीत जी, एक इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस होता है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहाँ सफाई है वही भगवान है। हाँ जी। चाहे मस्जिद की बात करें, हाँ जी, गिरजाघर की बात करें, हाँ जी, या अभी जो मस्जिद की बात है, जो शाही सुनहरी मस्जिद, हाँ जी, यहाँ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और यहाँ के लोगों का व्यवहार आपको कैसा लगा? वो यहाँ के लोगों का व्यवहार तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप मुंह देख के बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये आपके पड़ोस में खड़े हैं इसलिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दिल से कह रहा हूं। स्वतंत्र। हाँ बिल्कुल, याद बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ जी। ठीक है ना। व्यवहार अच्छा क्यों लगा है, जो जिन्होंने जहाँ पे मीटिंग रखी है, जहाँ सभी भाइयों को इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि जब प्यार नहीं होगा ना तो जहाँ पे कोई आगे बैठेगा नहीं जी। जो प्यार नहीं करेंगे ना, किससे बात नहीं करेंगे, मतलब हट के बोलेंगे, दूर रहेंगे, कोई नहीं बैठेगा जहाँ पे, है ना। तो जहाँ पे आके वही बैठेगा जिसको भगवान के, अल्लाह ताला की, परमात्मा की, गॉड की सिर्फ सुनाएंगे अल्लाह की, है ना, वो बैठेगा। और जहाँ पे जो हमने आज देखा है भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि भगवान की तो बात कहीं भी हो ना, और आसपास से निकलने वाला जो कोई देखता है बहुत अच्छा मानता है, ज्ञान हो रहा है, चर्चा हो रही है। हर कोई चुप करने को कहता है अभी तुम चुप कर जाओ, ये बातें सुनो, कितनी अच्छी लग रही है। क्योंकि भगवान, चाहे नास्तिक कोई भी हो, कितना भी नास्तिक हो ना, उसको भी ये सोचता है कि भगवान की बात हो रही है, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, है ना। तो क्या लगता है आपके आज आए यहाँ पर और आपको बहुत अच्छा लगा, क्या इस तरीके से सभी लोगों को गुरुद्वारा है वहाँ जाना चाहिए, मस्जिद है वहाँ जाना चाहिए, मंदिरों में भी जाना चाहिए, क्या आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे जी। जिसको राम कहा उसी को अल्लाह, जिसको अल्लाह का उसी को गॉड, जिसको गॉड उसी को वाहिगुरु। नाम अलग अलग है, रास्ता चौराहा एक ही है, रास्ते अलग हो सकते हैं, जाना है मंजिल एक ही सबकी, ठीक है ना। एक नूर ते सारा संसार पैदा हुआ है। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.